दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो में डिजिटल अरेस्ट को समझेंगे। डिजिटल अरेस्ट की चर्चा क्यों हो रही है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला क्यों पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है केंद्र सरकार को, सीबीआई को और राज्य सरकार को, इसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके केस लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कैसे बच सकते हैं, ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, इन तमाम सवालों को समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें तो दिल्ली में इस साल लगभग 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड हुए हैं। 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड, और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर से देखिए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला इसलिए उठा क्योंकि ये जो लगातार देश में ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने सो मोटो करके स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद ही इस पर पहल करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई से इस मामले के लिए जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच का कहना है कि यह कोई आम अपराध नहीं है। कोर्ट के नाम पर मुहर और आदेशों की नकली कॉपी बनाना पूरी न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है। मतलब ये जो डिजिटल अरेस्ट का मामला पहुंचा है, इसमें नाम, मुहर और आदेश के कॉपी कोर्ट की तरफ से वो सब कुछ नकली थे और इसी पर फंसा गया है, एक शख्स फंस गया और लाखों की ठगी हो गई। ये जो मामला है ये हरियाणा के अंबाला जिले के 73 साल के एक बुजुर्ग दंपति से 3 से 16 सितंबर के बीच में मतलब 1,05,00,000 से ज्यादा रुपए ठग लिए गए। और उन्होंने दंपति ने जो सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसियों के नकली आदेश और जजों के फर्जी साइन दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया था। अब घटना के बाद महिला ने 21 सितंबर को चीफ जस्टिस BR गवई को चिट्ठी लिखकर पूरी बात बताई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मामले पर एक्शन लिया। वहीं पर दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2025 में साइबर अपराधियों ने लोगों से करीब 1000 करोड़ रुपए ठगे हैं। इस मामले में इन्वेस्टमेंट स्कैम है, डिजिटल अरेस्ट है, बॉस स्कैम है, सबसे ज्यादा यहाँ पर आम तरीके बन गए हैं। ये 2-3 रास्ता अपनाया जा रहा है दिल्ली में। अब जज का क्या कहना है कि जजों के फर्जी साइन किए गए आदेश दिखाकर निर्दोष लोगों को, खासकर बुजुर्गों को फंसाया गया और ये एक गंभीर अपराध है या आम कानून के और खिलाफ है और लोगों का कोर्ट पर भरोसा कमजोर करता है। ऐसे जो ऑनलाइन फ्रॉड मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है। अब जो हरियाणा के अंबाला से जो ये मामला पहुंचा था उसमें महिला ने बताया कि ठगों ने खुद को सीबीआई ईडी अधिकारी बताया और उन्होंने ऑडियो और वीडियो कॉल्स के जरिए दंपति को फेक कोर्ट ऑर्डर भी दिखाए जिन पर कोर्ट की मुहर और जजों के नकली साइन थे। इसके बाद ठगों ने धमाकेदार धमकाया और अलग अलग तरीके से बैंक खाते से 1,05,00,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल है उनसे अटॉर्नी जनरल ने मदद मांगी और हरियाणा और अंबाला साइबर क्राइम यूनिट को निर्देश दिया कि अब तक की जांच की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट का यह भी कहना है कि ऐसे अपराधों का देश भर में फैसला जो ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है और ये नेटवर्क सामने आ रहा है, इसलिए सिर्फ एक मामले की जांच नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई करनी चाहिए। अब जो थोड़ा सा पीछे की बात चलते हैं, ये तो आपको ताजा मामले समझ में आ गए। 2024 के मामले समझते हैं। 2024 में 1100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई। साल 2024 में दिल्ली के लोगों ने से करीब 1100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई थी और उस समय पुलिस और बैंक ठगे गए पैसों से करीब 10% रकम को ही फ्रीज कर पाए थे। 2025 में दिल्ली पुलिस ने बैंकों के साथ मिलकर 20% ठगे गए पैसों को रोकने में सफलता पाई। यानी पिछले साल के तुलना में इस साल जो दिल्ली पुलिस है उसने थोड़ी सी उपलब्धि हासिल की हुई है। अब जो साइबर ठगी के 3 मुख्य तरीके होते हैं ये भी आप समझिए। सबसे पहला होता है जो इन्वेस्टमेंट स्कैम। क्या आप किसी चीज में इन्वेस्ट कीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फर्जी जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल से जल्दी ही अमीर बनो ग्रुप्स में
फंसाते हैं कि जल्दी अमीर बनो, लोग जल्दी फंस जाते हैं। छोटे निवेश पर झूठा मुनाफा दिखाकर लाखों करोड़ रुपए की ठगी करते हैं। ठगी नेटवर्क कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जैसे देशों से चलते हैं। और दूसरी बात है दूसरी बात है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें ठग खुद को सीबीआई, पुलिस या ईडी अधिकारी बताकर फोन करते हैं। और दूसरे नंबर पर इसी में है कि नकली कॉल्स, फर्जी दस्तावेज, झूठे कोर्ट के ऑर्डर से डराकर पैसे वसूल लिए जाते हैं। तीसरा स्कीम है बॉस स्कैम। मतलब ठग खुद को कंपनी के सीईओ या सीएफओ बताकर कर्मचारी से संपर्क करते हैं और फर्जी अकाउंट से मैसेज भेजकर भुगतान या गिफ्ट कोड मंगवाते हैं। दूसरी तरफ है कि कर्मचारी असली समझकर पैसे या जानकारी दे भी देते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो ठग होते हैं ये आपको आम ठग जैसे नहीं नजर आएंगे। इसमें आपको धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हुआ होगा, आई कार्ड भी दिखा सकता है, बैकग्राउंड में लोग भी हो सकते हैं। तो इससे आपको कभी कभी होता है कि कोर्ट रूम भी आपको दिखा दे, पुलिस स्टेशन भी दिखा दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर कोई फोन करे और आपने डर गया आप तो ऐसे में आपको ठग कर सकता है। तो फोन पर ऐसे जांच और पैसे ट्रांसफर का कोई प्रावधान ना रखें कि हम तुरंत बोला और हम फोन पर पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब आता है डिजिटल स्कैम की पहचान कैसे करें। तो डिजिटल स्कैम की पहचान के लिए पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है, ये ध्यान दीजिएगा। पुलिस को अलाउ नहीं है कि व्हाट्सएप कॉल करे। दूसरा कि पुलिस व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी सीधे तौर से नहीं भेजेगी। और तीसरा कि पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड ऑन द स्पॉट नहीं करती है, क्योंकि ये घूस में माना जाएगा और पुलिस सीधे घूस नहीं लेती। ये भी समझ लीजिए, टेबल के नीचे से घूस मिले ये और बात है, लेकिन रिकॉर्ड के तौर से पुलिस घूस नहीं लेती है। पुलिस तुरंत पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराती भी नहीं है कि आप पैसे दीजिए या पर्सनल जानकारी दीजिए, नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये इस चीज के लिए नहीं डरा सकती। पुलिस कॉल्स के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती है कि आप कॉल कर रहे हैं और किसी और से बात नहीं कर सकते। आपको जिससे बात करनी है कर सकते हैं, तो ये पुलिस नहीं करता। तो इस कॉमन चीजों को ध्यान में रखिए और इससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल अरेस्ट का कोशिश को फेल कैसे कर सकते हैं, तो देखिए नारकोटिक्स साइबर क्राइम है, आईटी है, ईडी अफसर है। इसके नाम पर अगर आपको कॉल आएगा, अगर आपको लगे कि गलती बताते हैं तो आपको पता न हो, फिर भी आपको डिजिटल अरेस्ट करने की जानकारी वो देंगे। डिजिटल अरेस्ट में जो 24 से घंटे तक आपको एक कमरे में वो डराते धमकाते रहेंगे कि आप बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए किसी को भी शिकार बनाया जा सकता है। जो लोग अपडेट नहीं रहते हैं उनके लिए डिजिटल अरेस्ट का खतरा भी बढ़ सकता है। अब पता चले कि आपको जानकारी नहीं है कि कैसे इससे करें, तो आप फंस सकते हैं। लेकिन डर लगे तो फिर घर वालों से बात कीजिए, नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाइए। कॉल्स करने का जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड बिल्कुल मत कीजिए कि इस ऐप को डाउनलोड करके बताइए। ऐप डाउनलोड अगर कर दिया है तो फिर इस ऐप को डिलीट कर दीजिए, फोन फॉर्मेट कीजिए और एंटीवायरस इस फोन में डाल लीजिए ताकि स्कैम ना हो सके। जितना समय बीतेगा तो पैसा वापस आने के चांस उतने ही कम होंगे। कई बार साइबर जो होते हैं विदेश से होते हैं और विदेशों में भी भेजते हैं, तो जल्द ही इसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं और इसे पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, तो आपके पैसे बच सकते हैं अगर तुरंत आप करते हैं तो। ये इसका हेल्पलाइन भी है 1930। आप इस हेल्पलाइन पर तुरंत फोन कर सकते हैं साइबर के लिए। 24 घंटे तक ये हेल्पलाइन चालू रहती है, तो 1930 ये नंबर याद रखिएगा। फेक कॉल की ऑनलाइन शिकायत भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साथी पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ पर साथी पोर्टल पर सिटीजन सेंटर सर्विस के ऑप्शन होंगे और इसमें रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन पर क्लिक करके कंटिन्यू फॉर रिपोर्टिंग के ऑप्शन पर जाएं और फिर यहाँ पर मैसेज या कॉल्स आएंगे और एक लिस्ट आएगा। इस लिस्ट पर शिकायत की ऑप्शन दीजिए और भरिए, स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए और अपना मोबाइल नंबर और नाम दीजिए, कैप्चा कोड ओटीपी डालिए और यहीं से सबमिट कर दीजिए। तो ये जो पूरा मामला था ये आपको साइबर के लिए बचाव की भी बात हमने आपको बता दी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे या नहीं भी जो भी देख रहे हैं वो आप आगे इसको फॉरवर्ड करिए जरूर। और इससे ये कि जो लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं
आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि कई बार लोग डर जाते हैं कि हम कैसे दूसरे को कहें, लोग क्या सोचेंगे कि हम ठगा गए। तो ऐसे चीज़ों से नहीं डरनी है आपको, सीधे ये पूरी जानकारी इसलिए हमने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये मामले बढ़ रहे हैं और पर्व के दिनों में तो ये और भी ज़्यादा मामले अब बढ़ सकते हैं। तो जितनी जानकारी पहुंचेगी उतना ज़्यादा आप सेफ हो सकेंगे। फिलहाल अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।